देखिए, हम बात कर रहे हैं आज एक बिल्कुल नए टॉपिक लिमिट एंड कंटिन्यूटी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर तरीके से किसी भी लेवल पर। तो यहां पर सबसे पहले हम लिमिट की बात करते हैं। देखिए, पहली चीज, जैसे हमारे पास कहीं पर भी अगर 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये केसेस आ जाते हैं तो उस केस में हमें 100 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जहां से शुरू किया था कि 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये मैंने बताया था कि अगर ये सब चीजें आती हैं तो हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि कुछ लिमिट की आइडेंटिटीज होती हैं। पहली, जैसे हमारे पास कहीं लिमिट ऐसे लिखी हुई है x टेंडेंस टू a fx प्लस gx, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि लिमिट x टेंडेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंडेंस टू a gx। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई चीज मान लो ये माइनस में है तो लिमिट x टेंडेंस टू a यानी कि fx माइनस gx इक्वल टू लिमिट x टेंडेंस टू a fx माइनस लिमिट x टेंडेंस टू a gx। सेम ऐसे ही तीसरा, अगर हमारे पास आ जाता है लिमिट x टेंडेंस टू a fx अपॉन gx, तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। अगर यही मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक है, अब इसी के बाद हमारे पास फिफ्थ जो यहां आइडेंटिटीज यूज होंगी, लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। सिक्स्थ, लिमिट x टेंडेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1। लिमिट log x अपॉन x इक्वल टू 1। अब जब इसकी बात करते हैं अगला एट्थ, अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है लिमिट x टेंडेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनके बेस पे हम लिमिट को सोल्व करते हैं। तो अब ये क्यों सोल्व करने की जरूरत पड़ती है, तो मैंने बताया कि अगर कहीं पर 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस, यानी कि ये सब क्या हैं, नो सॉल्यूशंस के केस हैं। तो इस केस में हम अगर ये नहीं है तो इसमें आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चंस इसे तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, ये कुछ आइडेंटिटीज थी, अब इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। मेनली फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। देखिए, अब 2 रखो, 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 कितना, 0, 2 माइनस 2 भी कितना हो गया। तो अभी जो है ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो यानी कि हम कुछ भी करें लेकिन ये फॉर्म हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो पहला है लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब भी 0/0 फॉर्म ही है, अभी कुछ किया ही नहीं है। तो अगर यहां देख रहे हैं क्या आ जाएगा, x माइनस 2 a माइनस b और a प्लस b अपॉन x माइनस 2। तो जब यहां वैल्यू रख देंगे तो अब 2 प्लस 2 4, यानी कि ये 0/0 फॉर्म सोल्व हो गई। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड करेंगे। दूसरा देखिए, अगर हम दूसरे की बात कर रहे हैं, मान लो मैंने लिखा लिमिट x टेंडेंस टू 3 ले लिया और यहां लिखा x की क्यूब
माइनस 27 अपॉन x माइनस 3। देखिए दिख रहा है। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो अब भी देखो 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 माइनस 0/0 फॉर्म हो गई। अगर इसे सोल्व करते हैं तो फिर से आ जाएगा लिमिट x टेंडेंस टू 3, और हमने पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटीज हैं हमारे पास जिन्हें हमें लेना है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए तो यहां पे आ जाएगा a माइनस, इसे अगर एक वैल्यू और बढ़ा देते हैं 3 का क्यूब अपॉन x माइनस 3, तो 0/0 फॉर्म है, यानी कि अभी सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडेंस टू a 3, ये हो जाएगा a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां पे आ गया x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, अगर x की वैल्यू अब 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 3, तो ये हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी कि आंसर आ गया 27। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला देखिए। हाँ, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जैसे हमारे पास लिमिट x टेंडेंस टू 0 कहीं आ जाता है साइन 3x अपॉन साइन 5x, दिख रहा है। तो अब देखते हैं साइन 0 0 और ये भी साइन 0 0, तो अभी क्या है 0/0 फॉर्म है। अब हमें यहां फॉर्मूला पता है कि हमने अभी पढ़ा है कि लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है 1 के। तो कैसे करेंगे, तो लिमिट x टेंडेंस टू 0 कितना, यहां साइन 3x है, अभी मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी साइन 3x, और यहां पर है हमारे पास लिमिट x टेंडेंस टू 0 कितना साइन 5x। ठीक है, मान लो यहां मैंने 3x से मल्टीप्लाई, यहां पे 5x से, ठीक है, तो ये आ गया। ये अगर हमने 3/5, तो ये कितना हो गया लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, और यहां आ जाएगा लिमिट x टेंडेंस टू 0, तो ये भी 1, आंसर आ गया 3/5। क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन, हमने लिख दिया 8x अपॉन x। अब यहां वैल्यू रखिए तो x 0, ये हो गया 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म हो गया तो इसे लिखेंगे तो इसे, ये कब 1 होगा, जब ये दोनों सेम होंगे। तो यहां 8x है, इसलिए हमने क्या करा 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। तो ये तो पूरा दिख रहा होगा, 8 लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन 8x अपॉन 8x, तो यहां से आ गया 8 इंटू 1 यानी कि 8। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो है इस टाइप से इसके क्वेश्चंस होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक चीज और देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गया, अब मान लो क्वेश्चन आता है कितने का 1 मार्क्स में, तो इस क्वेश्चंस को 1 मार्क्स में करने के लिए हम कैसे करेंगे। देखिए बड़ा आसान है, एक सुना होगा, हमने पढ़ा है लॉपिटल रूल या LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल, वैसे लॉपिटल रूल्स कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं,
अगर हमारे पास एमसीक्यू में क्वेश्चंस आया है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसे इस तरीके से सोल्व करें। उसके लिए हम इसे सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, लिमिट x टेंडेंस टू 0, अभी हमने पढ़ा है डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव cos x, 3x का दोबारा करा 3x, ऐसे ही साइन 5x का डेरिवेटिव करा cos 5x और 5x का दोबारा करा 5। मैंने तब कहा कि जब एमसीक्यू में या कहीं कंपटीशन में क्वेश्चंस करने हैं तो वहां हमें सोल्व नहीं करना, सिंपल सा इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका भी और इसका भी। अब देखो 0/0 फॉर्म हट गई, तो यानी कि अगर वैल्यू रख रहे हैं x की जगह तो cos 0 1 इंटू 3 और cos 0 ये भी 1 इंटू 5, तो कितना हो गया 3/, यही तो आंसर आया था। ऐसे ही अगर जैसे मैंने अभी यहां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन 8x अपॉन x, ये किया था। अब इसे हमें लॉपिटल रूल से करना है, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडेंस टू 0 साइन 8x का cos 8x, 8x का दोबारा और x का 1, अब वैल्यू रख देंगे, यानी कि cos 0 इंटू 8, तो cos 0 की वैल्यू 1 इंटू 8, तो यही तो आंसर आया था। तो इस तरीके से हमारे पास कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो उसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 5 है। यहां पे क्या कह रहा है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है x की पावर 4 लिमिट x टेंडेंस टू 5 x की पावर 4, ठीक है, -625 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 4, तो अगर हम 5 की पावर 4 को देख रहे हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 625, तो यानी कि ये भी 0 और ये भी 0, 2625 माइनस 625 0 और 5 माइनस 5 भी 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो इसे अगर सोल्व करते हैं, मैंने कहा दो तरीके हैं, या तो एमसीक्यू में आएगा या वैसे आएगा। अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्ट करेंगे, अभी बताऊंगा। तो x की पावर 4 इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हुआ a माइनस b और a प्लस b। क्लियर है? आप लोगों ने तो ये पहले से ही कर रखा है, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे देखिए, इसमें क्या है, अभी यहां पे अभी देख रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 यानी कि 0 और 5 माइनस 5 0, तो अब भी क्या है 0/0 फॉर्म है। मैंने कहा जब तक 0/0 फॉर्म रहेगी हम क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। अब ये क्या बन गया फिर से, a माइनस बी, a प्लस बी, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन x माइनस 5, इससे ये कैंसिल, तो अब ये 0/0 फॉर्म कैंसिल। अब वैल्यू रख देंगे तो कितना होगा 5 प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो गया 10 इंटू 25 प्लस 25, यानी कि 10 इंटू 50, तो आंसर आ गया 500। अब देखिए अगर क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन 1 मार्क्स पे आता है तो कितनी आसानी से होगा। तो लिमिट कितना है 5 x की पावर 4 माइनस 625 अपॉन x माइनस 5। अगर हम इसे सोल्व कर रहे हैं बाय लॉपिटल रूल से, तो मैंने क्या कहा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। x की पावर 4 का 4x की क्यूब माइनस 0, x का 1 माइनस 0, तो 4 इंटू 5 की पावर 3, तो 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 20 पंजे 100 पंजे 500, तो
तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स में आ रहा है तब, और अगर वैसे आ रहा है जैसे बीटेक वगैरह में, तो हम आसानी से इस टाइप का ही रूल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर 12th या 10th में आ रहा है, 12th या 11th में, तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा कहीं जाना है तो आज के लिए बस इतना ही, और कल इसके बाकी कॉन्सेप्ट की बात हम कल करेंगे। धन्यवाद।